अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इट इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल लाइक इट। कुछ आपको आइडिया हो ही गया होगा मेरे चैनल के नाम से, विच इज़ सेल्फ ग्रूमिंग, जिसमें हर चीज़ आपके अपने फ़ायदे की होगी। तो जी हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है और ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में जो मतलब जाना जाता है वो ये है कि हम खुद को नीट एंड क्लीन रखें और खुद को मेंटेन रखें। अब जो सेल्फ ग्रूमिंग है इसके कई तासुरात हैं इंसानी ज़िंदगी पर, लेकिन मैं कुछ बयान करने जा रही हूँ। जो सेल्फ ग्रूमिंग है वो आपकी सेल्फ इस्टीम को इन्हांस करती है, और दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो ये है कि आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो सेल्फ ग्रूमिंग है इसके कई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके जो मेन एलिमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। उनमें से जो पहला एलिमेंट है वो है फिज़िकल ग्रूमिंग। अब फिज़िकल में आपकी अपीयरेंस आ जाती है कि आप फिज़िकली कैसे दिखते हैं। अगर आपका कोई काम है तो आप उसको फिज़िकली कितना हैंडल कर सकते हैं। फिज़िकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फिज़िकली आपके उठने बैठने का जो स्टाइल है इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव फॉर अदर्स। जैसे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हो तो जब आप जाते हो तो उसमें फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर फिज़िकल अपीयरेंस, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कोई भी बिज़नेस वर्क होता है या कोई भी प्रोफेशनल वर्क होता है तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो देन यू हैव टू ड्रेस वेल अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरियाज। इन सब चीज़ों में जो फिज़िकल ग्रूमिंग है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये साथ ही साथ हमारी जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट जो सेकंड एलिमेंट है सेल्फ ग्रूमिंग का वो है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग जो है वो कई टाइप्स की होती है। जो पहला है वो है कॉर्पोरेट ड्रेसिंग, जो दूसरा है वो है ओकेजनल ड्रेसिंग, और जो तीसरा है वो है सिंपल ड्रेसिंग। अब जो है हम बात करेंगे कॉर्पोरेट ड्रेसिंग की। ये ड्रेसिंग कैसी होती है? ये ऐसी ड्रेसिंग होती है जो हम किसी भी काम की जगह में करते हैं। लाइक इफ़ यू आर स्टूडेंट देन यू हैव टू वेयर यूनिफॉर्म। अब जो यूनिफॉर्म है वो आपकी निशानदेही कर रहा है कि यू आर स्टूडेंट। इफ़ यू आर यूनी गोइंग स्टूडेंट देन यू हैव टू ड्रेस सेंसिबली। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो चीज़ ट्रेंडी हो, तो मैं पर्सनली आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ट्रेंडी चीज़ों की तरफ आओ। आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करो, उन चीज़ों को यूज़ करो जो आप पर अच्छी लगती हैं। अगर कोई चीज़ ट्रेंडी है और वो आप पे सूट नहीं करती देन डोंट बाय इट। फिर आ जाती है ओकेजनल ड्रेसिंग। जो भी आप किसी इवेंट, किसी ओकेजन पर करते हो जैसे शादी ब्याह वगैरह, तो ये ओकेजनल ड्रेसिंग इस सेंस में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है सिंपल ड्रेसिंग। अब जो सिंपल ड्रेसिंग है वो आपकी डेली बेसिस में आ जाती है कि आप अपनी डेली बेसिस में कैसी ड्रेसिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अगर कोई भी पर्सन है तो उसकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो अब उस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा, उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अब बात आ जाती है कि कम्युनिकेशन है क्या। अब कम्युनिकेशन जो है ये किसी भी पर्सन को खुद को एक्सप्रेस करने में मदद देती है। चलिए हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाते, अपनी बात टू द पॉइंट नहीं करते, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते, तो कोई भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब बात आ जाती है गुड कम्युनिकेटर्स की। अब वो लोग भी हैं जिनकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और उनकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की ही वजह से उनकी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो
अपनी बात को अच्छे से दूसरों को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बट इफ दे वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर तो वो वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ उसे सीख ही जाते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन के स्टाइल को बेहतर बनाते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है हमारे पास मेंटल ग्रूमिंग। मेंटल ग्रूमिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है रूटीन। जैसे अगर आपकी रूटीन अच्छी नहीं, मतलब आपने डेली रूटीन के टास्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहोगे। और अगर आपकी रूटीन अच्छी है देन आप मेंटली हेल्दी रहोगे। अब अगर हम नेक्स्ट लर्नर्स की बात करें तो इसमें आपकी पर्सनल हाइजीन आ जाती है। अगर आपकी रूटीन अच्छे से मैनेज है तो आप अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर स्टडी टाइम टेबल पढ़ सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे से गेन कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रूमिंग। अब स्पिरिचुअल ग्रूमिंग में हमारे पास आ जाती है थिंकिंग, कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल के साथ साथ मेंटल और फिजिकल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको ये रियलाइज़ हो कि आपकी थिंकिंग कितनी पावरफुल है तो आप कभी भी नेगेटिव थिंकिंग ना करो। स्पिरिचुअल में जो मेन बात आ जाती है वो है प्रेयर, नमाज। अब नमाज आपकी फिजिकल ग्रूमिंग, आपकी मेंटल ग्रूमिंग और आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट बात आ जाती है फिजिकल और मेंटल ग्रूमिंग की। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं देन देयर आर सर्टेन पोजीशंस लाइक सजदा, रुकू, स्टैंडिंग। अब इन पोजीशंस में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है, जिनमें कुछ मसल्स आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन इन सेम लेंथ, और कुछ मसल्स जो हैं वो आइसोटोनिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन इन सेम टेंशन। अब ये सब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को और मस्कुलर फिटनेस को इन्हांस कर रहे हैं। साथ साथ सलाह के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जब हम सजदा करते हैं सर दिल से कम मुकाम पर होता है, जिसकी वजह से दिमाग को इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई रिसीव होती है। स्पिरिचुअल ग्रूमिंग को अगर हम एक और एस्पेक्ट से देखें नमाज में, तो नमाज इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड अल्लाह। एक बात करने का मरहला होता है। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी तो आप अपने रब से शेयर करते हो, अपने रब से मांगते हो। इससे पता क्या होता है, अगर आप उस परेशानी की वजह से स्ट्रेस्ड हो या डिप्रेस्ड हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होगा वो रिलीफ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बुरी चीज़ों से बचे रहते हो, विच आर प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। अब ये सब बताने का मकसद आपको सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में आगाह करना था। इससे एक बड़ा वाज़ेह जुमला अख़ज़ होता है और एक बड़ी वाज़ेह तारीफ बयान होती है। सेल्फ ग्रूमिंग किसी भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने का नाम है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो भी मैसेज कन्वे करने की कोशिश की आपको समझ आई होगी और आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही क्या होगा फॉर व्हाट पर्पस दिस चैनल इज़ मेड। इस चैनल में आप लोगों के लिए जो वीडियोस होंगी डेट विल बी फॉर यू ऑल, जिसमें आपकी ग्रूमिंग के लिए ब्यूटी टिप्स होंगी, रेमेडीज़ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।